आज गोपाष्टमी का पर्व गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज के सानिध्य में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थित श्री कृष्ण कृपा गौशाला में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज तथा श्याम सिंह राणा ने गो पूजन किया तथा गाय माता को तिलक करके गुड़ खिलाया और आरती की। कार्यक्रम का शुभारंभ श्याम सिंह राणा द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर श्री कृष्ण कृपा परिवार व जियो गीता की ओर से मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को आशीर्वाद स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर गौ पूजन किया। गौ माता और राधा कृष्ण भाव के भजनों से सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने गोपाष्टमी पर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गाय माता आराध्य की आराध्य है। गाय कोई साधारण पशु नहीं, गाय में सभी देवताओं का वास है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी ने बेसहारा गोवंश पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि हरियाणा को बेसहारा गोवंश मुक्त प्रदेश बनाया जाना चाहिए। इसके लिए हम सभी को अपना कर्तव्य निभाना होगा। हरियाणा देश का पहला बेसहारा गोवंश मुक्त प्रदेश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय राष्ट्र का गौरव है। आज के दिन कन्हैया ने आग्रह करके गोवंश चराने की सेवा प्रारंभ की थी। आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को गौ सेवा और गौ संवर्धन का संकल्प लेना चाहिए। गाय का केवल उपयोग के लिए उपयोग न करें, गाय को बेसहारा न छोड़ें। प्रशासन इस मामले में अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन समाज को भी सहयोग करना चाहिए। गाय के पंचगव्य से अनेक रोग दूर होते हैं और पर्यावरण शुद्ध रहता है। उन्होंने कहा कि गाय हमारी आस्था है। गा से गीता, गंगा, गायत्री, गौ माता और गोवर्धन बनता है। ये सभी हमारे पूजनीय हैं और सनातन संस्कृति का गौरव है। पूरे विश्व में गाय को माता माना गया है। उन्होंने बताया कि ये गौशाला पहले नगर के प्रमुख समाज सेवी आर.डी. गोयल चलाते थे। लगभग 12 वर्ष पूर्व इस गौशाला की सेवा श्री कृष्ण कृपा परिवार ने संभाली है। गीता मनीषी ने कहा कि राजस्थान में पशुपालन मंत्रालय के अंतर्गत गो मंत्रालय बना हुआ है। उन्होंने कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा से आग्रह किया कि वे अपने विभाग के माध्यम से राजस्थान की इस योजना का अध्ययन कराएं, ताकि हरियाणा में भी अलग से गो मंत्रालय बनाने के प्रयास आगे बढ़ाए जा सकें। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने अपने संबोधन में कहा कि आज उनके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी के सानिध्य में उन्हें गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर गो पूजन करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में चूल्हे चौके को गाय के गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता था और उसके बाद खाना बनाने की परंपरा थी। गाय के बछड़े खेती में काम आते थे। देश की अर्थव्यवस्था गाय से जुड़ी हुई थी। इस मौके पर जितेंद्र ढींगरा, निक्कू, विजय नरूला, महावीर मडान, मदन मोहन छाबड़ा सहित शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पूजा का दिन है। बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में गौ माता का पूर्ण महत्व रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में जो हमारी खेती होती थी वो गौ माता से जो बछड़े मिलते थे, बैल बन के वो आड़ों में चलते थे और परिवार का जो पूरा पालन पोषण होता है वो गौ माता के दूध से, गोबर से होता है। हमारे प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कि गांव के अंदर चूल्हे पर गोबर का लेप करके फिर खाना बनता था, क्योंकि एंटीसेप्टिक है गोबर। ये इसमें बड़ी शुद्धता है और जो 5 तत्वों का जो शरीर है, ये सारे 5 तत्व गाय के दूध में हैं। वो दूध के रूप में है, दही के रूप में है, फिर घी के रूप में है, फिर लस्सी के रूप में है। ये सारे तत्व जो आदमी को चाहिए वो गाय के ही उसमें है। गाय हमारी माता ऐसी है, अगर इसको कोई जहर भी दे दे तो ये ऐसा है भी इसके दूध में नहीं आता, और किसी पशु को अगर जहर दे देंगे तो उसके दूध में आ जाता है। इसलिए भी ये देवता के रूप में मानी जाती है। इसकी हर चीज़ कीमती है, गोबर से लेके, मूत्र से लेके, पेशाब से लेके और दूध तक, गोमूत्र, ये हर तरह से पूर्ण तौर से देवता के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इसकी हर चीज़ कीमती है। सर, गाँव का जो हालात है इसमें गोधन सड़कों पर रहता है, नई पॉलिसी आप लेंगे, आपसे बड़ी उम्मीद है, किसान है, धरती पुत्र है, तो बड़ी उम्मीद रखते हैं गोपालक, जो गौ भक्त हैं आपसे, गाँवों की स्थिति सुधरेगी। जो असल में जब से भारतवर्ष अंग्रेजों का राज रहा, वो उस समय से लेके देश में जो सरकारें आई
उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई है तब से इस पे विचार शुरू हुआ है, क्योंकि हमारी जो नस्ल है गऊओं की बहुत विश्व प्रसिद्ध है। जैसे गिरिड नस्ल है गुजरात की, साहिवाल है, थारपारकर है, हरियाणा नस्ल है। ये हमारी सब देसी नस्लें जो हैं इनका दूध भी और गऊओं से ज़्यादा बेहतर है। A2 है जो खाने में पीने में बहुत शक्ति देता है हमारे को। इसलिए हमारी सरकार ने गौ सेवा आयोग का चेयरमैन भी बनाया अलग से, और इस पर काफ़ी काम हो जाएगा। और आज की अष्टमी वो तिथि है जब हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण ने पहले दिन गौचारण प्रारंभ किया था विधिवत गौ पूजन करके। तब से पर्व हमारी आस्था का पर्व गोपाष्टमी के रूप में है और पूरे देश में गौ माता का पूजन, गौ माता का वंदन, अभिनंदन आज के दिन होता है। और साथ ही साथ आज का दिन इसलिए भी है कि हम सब गौ रक्षा का संकल्प लें, हम सब गौवंश संरक्षण संवर्धन का संकल्प लें और समाज में ये निश्चित हो कि गाय को केवल उपयोग के लिए ना रख करके उपयोग करें दूध का, पंचगव्य का, लेकिन उसको ऐसे बेसहारा छोड़ ना दें। और प्रशासन लगा है कि कैसे बेसहारा गौवंश को उचित सम्मान स्थान मिले। तो हमें लगता है कि इस वर्ष जो गोपाष्टमी आई है अब ये प्रदेश पूरी तरह बेसहारा गौवंश से मुक्त हो। प्रशासन, सरकार अपनी भूमिका निभाए, समाज अपनी भूमिका के प्रति जागरूक हो और हम सब मिलकर के जब ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से गौ माता हर प्रकार से एक समाधान के रूप में हम सब के समक्ष होगी। पर्यावरण शुद्धि के रूप में, राष्ट्र गौरव वृद्धि के रूप में, शारीरिक रोगों की निवृत्ति के रूप में सब तरह का सम्मान हमें गौ माता से मिल सकता है। तो आज की गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। सुबह पेवा गए, अब कुरुक्षेत्र, फिर अभी करनाल के सामने। हाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में अपने कृष्ण कृपा भाव से कई जगह गौशालाएं हैं, तो सब में तो नहीं जा पाएंगे। कहीं पेवा सुबह सुबह गौ पूजन का एक बड़ा कार्यक्रम था, थोड़ा यहाँ गौ पूजन करके करनाल और आसपास की कुछ गौशालाओं में जाने का रहेगा और रात्रि तक वृंदावन गौ माता के पास पहुँचेंगे। तो ये सब इसीलिए है कि गौ सेवा के प्रति समाज में एक अच्छी जागृति का वातावरण बने। आज हमारे नवनियुक्त जो कैबिनेट मंत्री हैं इस विभाग के कृषि और हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी अज वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।